हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। तो ये क्या हो रहा है? मैडम को जनाब एक्सपोज कर रहे हैं, गुटकू को चालू एक्सपोज कर रही है, पेटी खाला की औकात लहर एक्सपोज कर रही है। मतलब एक दूसरे को ये एक्सपोज करते जा रहे हैं, बट फिर भी इनका ज्ञान खत्म नहीं होना कि हमारी सबसे अच्छी फैमिली है, हम साथ साथ हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो, एक बात तो तय है, इनकी पूरी फैमिली को देख के यकीन हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दौलत ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैडम के झूठम झूठ झूठम झूठ जो मैडम इतने टाइम से बोलती चली आ रही हैं। अम्मी हैज embraced मी विद ओपन आर्म्स, बट अम्मी को तो बोलना चाहिए था, अम्मी हैज embraced मी विद ओपन वॉलेट। अम्मी का पटुआ खाली था, तुमने भर दिया। तो मैडम इतना डिल्यूजनल तो है ही। मतलब उसको ये लगता है ये मुझसे प्यार करता है, वो ही इंसान उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और लगता है जो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसी इंसान ने उसका हर वक्त वीक मोमेंट्स में उसका साथ दिया, उसको आगे बढ़ाया, उसको इस लायक बनाया कि वो खुद कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहे, इंडिपेंडेंट बने, अपने दम पे कुछ उखाड़े। वो थे उसके फादर, जिसको वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, एकदम इग्नोर करके अबैंडन कर चुकी है। हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसके झूठ का पिटारा तो लाइन बाय लाइन ही खुलना चाहिए। तो जनाब ने जब अपना व्लॉग शुरू किया तो ये लोग चाय पीने के मूड में आए, और जब चाय पी ही रहे हैं तो थोड़ी बहुत बीसी तो करनी ही करनी है, फालतू की अंट शंट बातें। मतलब आप लोगों का अपने घर की काम वाली के साथ कंफर्ट जोन लाखों गुना ज्यादा होगा मैडम का अपनी सास के साथ जो कंफर्ट जोन है। मैडम और अम्मी एक घर में एक दिन साथ नहीं रह सकते। मतलब अगर रहेंगे भी तो दूर दूर अलग अलग फ्लोर में रहेंगे, एक किचन में साथ नहीं खड़े होंगे, एक जगह साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। फिर कहीं बाहर ये लोग खाना खाने जाएंगे तो अम्मी अगर वहां बैठी होंगी तो मैडम दूसरे कोने में बैठी होंगी। तुम दोनों का सास बहुओं का जरा सा भी कंफर्ट जोन नहीं है एक दूसरे के साथ में, इतनी मोहब्बत होते हुए ये कैसे है? हर बात शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि अम्मी इस ट्रिप में क्यों गई हैं, क्योंकि मैडम और जनाब को जब कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो उनको अपने हेल्पर्स के अलावा कोई ज्यादा चाहिए नहीं होता है। तो इस बार जो है धर्म काका, वो है ना छुट्टी पे है, तो इस वजह से नानी बनी नैनी को लेके जाना पड़ा था। और अगर नैनी को लेके जाएंगे तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि आप अपनी मम्मी को भी ले आते। तो मम्मी और अम्मी को दोनों को लाना जरूरी था इस बार ट्रिप पे। और अगर पापा को छोड़ देते तो फिर कंटेंट यहाँ पे डब्बा ले लेती। तो इस बार ये ट्रिप विद फैमिली हो गई है। लेकिन जनाब को जब भी मैडम की तारीफ करनी होती है तो जनाब के वर्ड्स खत्म ही हो जाते हैं। लेकिन जब कभी अपने बारे में बताना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तब तो तुम्हारे वर्ड्स पे वर्ड्स निकलते चले जाते हैं। अब बेयर मिनिमम सक्सेसफुल करियर की तारीफ करने के लिए ये बंदा हर साल एनिवर्सरी बनाता है। इस बार मुंबई में आए हुए 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये सब करता है अननेसेसरली का फालतू का नौटंकी। लेकिन जब इसको अपनी बीवी की तारीफ करनी है कि तेरी वाइफ ने तेरे लिए क्या क्या किया है, तेरी वाइफ की तेरे फैमिली के साथ क्या बॉन्डिंग है, तो इसके पास वर्ड्स ही नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, सब मतलबी पने का खेल है। तो बात शुरू होने से पहले ही जनाब के डायलॉग फर्जी के खोखले शुरू हो गए थे कि बीवी के लिए लोग क्या कर सकते हैं, हम जगह नहीं छोड़ सकते, तो तूने क्या छोड़ा अपनी बीवी के लिए? आई वॉन्ट टू नो कि तुमने बीवी के लिए क्या छोड़ा? सब कुछ तो उसने तुम्हारे लिए छोड़ा। बीवी के लिए तो तुम्हारा खान पान, फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक तक नहीं छूटा था जब वो अपनी सर्जरी करा रही थी। जब वो अपना कोई टेस्ट कराने जाती है तो तुम्हारा कैमरा नहीं छूटता बीवी के लिए। तो बीवी के लिए तुम कुछ नहीं छोड़ सकते, उल्टा बीवी से निचोड़ सकते हो, जो कि तुम कर रहे हो और करते रहोगे। अब बीवी के लिए जगह मत छोड़ो, बीवी के लिए एटलीस्ट बीवी के रिश्तेदारों से, बीवी के सगे माँ बाप से रिश्ता निभाओ, जैसे तुम उम्मीद करते हो कि एक आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप का ख्याल रखे। तो तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये वही आदमी है जिसने अपनी सास को बेसहारा भगा दिया था मैडम के घर से, क्योंकि वो सेपरेशन से गुजर रही थी तो उनको बहुत स्ट्रेस रहता था और वो ड्रिंक करती थी। और उस टाइम मैडम का अलग अलग घर भी नहीं था, मैडम और जनाब एक साथ लिव इन में रहते थे ऊपर। जनाब को ये गवारा नहीं था कि मैडम के साथ में वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर में कोई ड्रिंक करे, क्योंकि जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन ड्रिंक करना हराम है, ड्रिंक नहीं किसी को करते हुए देख सकते। हालांकि वो जनाब के हलक में नहीं जा रहा था, लेकिन जनाब को इतनी प्रॉब्लम हुई कि जनाब ने अपनी सास को मैडम के उसकी ही बेटी के घर से निकलवा दिया, और वो पुणे में बेचारी रेंट पे अकेले जाकर के रह रही थी।
मतलब तुमने ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं किया कि एक इंसान ऑलरेडी सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, उसकी कोई दूसरी औलाद नहीं है, एक ही बेटी है, उससे भी तुमने उसको अलग करके पुणे वापस भिजवा दिया। और तुम कह रहे हो बीवी के लिए लोग क्या-क्या छोड़ सकते हैं, मैं जगह भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, बीवी के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ सकता। हाँ, बीवी के लिए देखो ये बात तो मैडम को कहनी चाहिए थी कि जनाब के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरे माँ हो, चाहे मेरी बाप हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे इन-लॉज़ हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा कुछ भी हो। जनाब के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे जनाब ही चाहिए। तो देखो इस बात को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं कि इसी बंदी ने सब कुछ छोड़ा है इसके लिए। जनाब तुम अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते और ना ही छोड़ोगे। मैडम से डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैडम कह रही चलो आओ आओ बैठ जाओ, क्योंकि मैडम को भी पता है कि ये बंदा अपनी लड़कियों से फ्लर्ट करना, इस बंदे को शादी भी करनी थी मैडम से, तो इसका दिल बैठा जा रहा था कि अब मेरा सिंगल स्टेटस चला जाएगा तो मुझसे कोई फ्लर्ट नहीं करेगा। फिर इसका बच्चा होने वाला था तो इसको ये टेंशन थी कि अब मैं बाप बन जाऊंगा तो मुझसे तो और भी कोई फ्लर्ट नहीं करेगा। जो बंदा पराई लड़कियों से फ्लर्ट करने को नहीं छोड़ सकता अपनी बीवी के लिए, वो उसके लिए क्या ही कुछ छोड़ेगा। ये तो मतलब शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा भी किसी का हस्बैंड है कि जो अपनी वाइफ को दूसरी लड़कियों से कम प्रायोरिटी देता है, वो भी अनजान लड़कियों से। तो अम्मी कह रही नहीं नहीं होना भी चाहिए। तो अम्मी आपके साथ तो हुआ भी है, आपकी अब्बू ने आपके चक्कर में अपनी माँ को छोड़ दिया था। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगी कि नानू अप्पी पिका के चक्कर में आपको छोड़ दे? हैं? तो ये लोग इतना खोखला ज्ञान देते हैं, जब इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है तो इनकी हवा टाइट हो जाएगी। फिर अम्मी कहती है मैं सबसे कहती हूँ चीपी का सोएब जैसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ तो कहीं है ही नहीं तो देखोगी कहाँ से? इतनी सेल्फिश और इतनी गले पड़ने वाली डोरमेट मोहब्बत हमने भी वाकई में कहीं नहीं देखी। ऐसी मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती, आस पास तो हमने नहीं देखी। मर्द की जिंदगी में पॉज, बीवी पॉज, माँ पॉज, इतना पॉज ले लेके अपनी बीवी और अपनी माँ को कंपेयर करने के लिए जनाब ने अल्फाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिले ही नहीं। क्योंकि जनाब को कुछ पता ही नहीं है कि इस्लाम में एक मर्द की जिंदगी में उसकी वाइफ और उसकी माँ क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्चुअल में जो असलियत है वो उसको नहीं पता, क्योंकि एक माँ को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है दुनिया में, माँ को अपने बाप से भी 3 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, तो ये तो अपनी माँ के ऊपर चढ़ाई करता है, उनको चिल्लाता है छोटी-छोटी चीज़ों पे, उनको डरा के रखता है, उसकी माँ ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज़ तुम व्लॉग्स में एक्टिंग कर रहे हो दैट डज़न्ट मेक यू अ गुड सन, ठीक है? जो बेटे से उसकी माँ खौफ़ज़दा हो, डर के रहे, वो एक मर्द माँ की इज़्ज़त की बात ही ना करे। नॉट जस्ट योर मॉम, इवन तुम्हारे पापा भी तुमसे डर के रहते हैं। तुम आज तक अपने पापा का हाथ नहीं पकड़ सकते। जितना कंफर्टेबल देव भैया हैं, उतना तो तुम हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में अपने पापा के खुद के साथ। और फिर उसके बाद कहता है बीवी का भी एक अलग मकाम है। बीवी को सबसे पहले तो एक शौहर को कंफर्टेबल स्पेस देनी चाहिए। तुम तो खुद अपनी बीवी के घर में रह रहे हो, तुम तो खुद अपना कुनबा अपनी बीवी के कंधों पे लेकर के आ गए थे। तुमने तो खुद कमाना छोड़ दिया था और हीरो ही बनूंगा, हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है, इस खुमार में थे। तुमने काम करने की जरूरत ही नहीं महसूस करी। एक शौहर का सबसे पहला हक जो होता है इस्लाम में, वो अपनी वाइफ को प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन देना होता है। ये दोनों ही चीजों में तुम सबसे पीछे हो। उल्टा मैडम तुम्हें प्रोवाइड करेंगी जिंदगी भर और वही तुम्हें प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि तुम्हें है आलस की बीमारी और तुम्हें काम करना आता नहीं है। ये व्लॉग्स व्लॉग्स खत्म होने के बाद जो काम करने का जिम्मा होगा, फाइनेंशियल जो जिम्मेदारी और बर्डन होगा, वो मैडम के ही कंधों पे होगा। तो एज अ शौहर यहाँ पे ही तुम्हारी आधी मार हो जाती है। तो तुम बेटे और शौहर पे ज्ञान मत दो। और यहाँ पे मैं उन लोगों को पुट डाउन नहीं करी जो शौहर अपनी वाइफ को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिनके साथ जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई जॉब चली गई है, दूसरी जॉब ढूंढने में टाइम लगता है। मैं जेन्युइन केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक इंसान का इंटेंशन ही नहीं है, उसने सोचा कि अरे ये तो कमा रही है, ये तो मेरे घर वालों को पाल रही है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं आराम से टिका के बैठा रहूंगा। तो मैं ऐसे आदमियों की बात कर रही हूँ जो अपनी जिम्मेदारी अपनी बीवी के कंधों पे जानबूझ के डाल देते हैं, सिर्फ ये फायदा उठा के कि मुझे इसके सारे राज पता है, इसका पास्ट बहुत डार्क है और ये दूसरी है, इसका डिवोर्स हो चुका है और मैं सिंगल कवारा लौंडा हूँ अम्मी जान का, तो मैं इस पे चढ़ के रहूंगा और इतना तो मैं डिमांड कर ही सकता हूँ। तो इस मानसिकता के आदमियों को फिर मर्द और शौहर कहलाने का हक नहीं है। हमने भी चोइब को कभी सैंडविच नहीं किया ना। एंड चोइब ने भांडा फोड़ दिया। चोइब ने बता दिया कि ये कितनी बड़ी झूठी है, कंपल्सिव लायर। मैं बता चुकी हूँ, हर लाइन में झूठ झूठ झूठ, सुबह झूठ, शाम को झूठ, रात को झूठ, फिर से झूठ, जिंदगी भर झूठ, हर बात में झूठ।
ये तुम्हारी कहानी है। इसीलिए जनाब तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता और तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहता। यू आर जस्ट अ टाइम पास फॉर हिम। जब उसको यहाँ उधर-उधर से कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, वो बोर हो रहा होगा, मोबाइल भी देख के थक जाएगा, तब वो तुम्हारे पास आएगा। You are his least priority because of this reason, because he doesn't respect you। जो इंसान झूठा होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो उसका खुद का शौहर ही क्यों ना हो। तो ये मैडम एक झूठा नैरेटिव फिर से सेट करने की, कभी सैंडविच नहीं बनाया, जब तुम बना चुके हो और तुम्हारी इतनी लड़ाई हो चुकी है कि वो कह रहा है मैं छोड़ के चला गया था। मतलब ही वाज सो मच पिस्ड ऑफ विद यू एंड योर अम्मीज इक्वेशन कि वो बोल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लड़ो मरो। मतलब सोचो कितने हद तक डिसएग्रीमेंट्स होंगे कि वो देखो, एक आर्गुमेंट होना किसी टॉपिक पे या डिसएग्री करना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन तुम लड़ो मरो, ये जो स्टेटमेंट उसने यूज किया है कि वो थक गया, वो तुम्हारा बैलेंस बिठाने के चक्कर में थक गया और उसने बोला कि मैं जा रहा हूं, अब तुम लड़ो मरो। अभी एक मर्द की जिंदगी में उसकी शौहर और माँ है, ऐसे ऐसे डील करते हैं मर्द, ऐसे बीच में डील करते हैं। तू छोड़ के चला गया, जनाब जो है वो छोड़ के चला गया क्योंकि उसने कोई एफर्ट लिया ही नहीं। फिर उसने बोला तुम खुद ही हैंडल करो, क्योंकि उसको पता था चीपिका तो मेरे पीछे आएगी आएगी। एंड अम्मी का तो बटुआ खाली था, अम्मी का तो पैसे चाहिए थे, चाकू कुछ कर नहीं रहा था। तो अम्मी को भी जरूरत थी एक ऐसी लेडी की जो फाइनेंशियली टेक केयर कर सके, लेकिन अम्मी की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी क्लियर थी। अम्मी ने कह दिया था यू हैव टू गेट कन्वर्टेड, क्योंकि अम्मी की जो बात है, जो चीपिका कहती है और अम्मी भी कहती हैं इंटरव्यूज में या किसी भी सीरियल में, अम्मी क्या कहती है कोई रियलिटी शो में, मेरे लिए मेरे नानू से ज्यादा मेरी चीपिका है, मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, ये रॉन्ग है। तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर वो कन्वर्ट करा के शादी नहीं करेगा तो ये रिश्ता जायज नहीं कहलाया जाएगा। तुम्हें अपने बेटे से प्यार था, इसीलिए तुमने वो कंडीशन रखी। एंड देन चीपिका को स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई ये सब करने के लिए, और जनाब तो राजी भी नहीं थे शादी करने के लिए। है, अम्मी हैज एम्ब्रेस्ड मी विद ओपन आर्म्स ड्यूरिंग माय हियरिंग्स। जब तुम्हारे डिवोर्स की हियरिंग्स चल रही थी, वो दैट वाज 2014 एंड 15, और ये लोग 2013 से तुम जिनको पाल रही हो, तुम ऑलरेडी 2 साल पाल चुकी थी, फिर तुम्हारा डिवोर्स हुआ, उसके बाद भी जनाब को मनाने के लिए, जनाब से शादी करने के लिए तुम्हें और 4 साल लग गए। मतलब तुम्हें इतना लीस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है कि जब जनाब को कुछ नहीं था, तब जाके उसने तुमसे शादी की। और इसी बीच जनाब की मूवी नहीं पिटती अगर, या जनाब को कोई काम नहीं देता, या जनाब घर में फिर बेरोजगार नहीं बैठ जाते, क्योंकि शादी के टाइम जनाब की शलवार से लेकर के, जनाब के कुर्ते से लेकर के, शादी में खाना पकवाने से लेकर के, वहां पे पहुंचने वाली अपने बारातियों का टिकट करने से लेकर के एक एक चीज का फाइनेंशियली जो ध्यान रखा है वो मैडम ने रखा है। तो जनाब अगर इस काबिल हो जाते, उनकी कोई मूवी रिलीज हो जाती या वो एक्टिंग अच्छी कर लेते, किसी सीरियल में लीड एक्टर के तौर पे 6-7 साल काम कर लेते, हालांकि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर जनाब, क्योंकि जनाब तो थोड़ा सा काम करके ही थक जाते हैं। जनाब बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, नाजुक है, उनको टाइम टू टाइम अपना स्किन केयर करा के अपने आप को ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैडम करती हैं। तो जनाब तो काम करने के काबिल ही नहीं है। आई मीन टू से मेहनत वाला काम नहीं जनाब कर सकते, क्योंकि अब मेहनत करने की आदत जा चुकी है, टाइम भी जा चुका है। अब क्या जनाब 40s के बाद मेहनत करना शुरू करेंगे, कहेंगे बिना मेहनत के यहाँ तक गाड़ी खिंच गई, तो जैसे आए हैं वैसे ही आगे भी। क्यों चीपिका? तैयार हो ब्लॉगिंग के बाद दोबारा से करने के लिए? अच्छा, जब मैडम ने कहा हमने कभी सैंडविच नहीं बनाया, तो अम्मी के कहा कहाँ है सैंडविच, हमें तो खाया ही नहीं, चाय के साथ सैंडविच अच्छा लगता है। अम्मी को तो ये ख्याल आ रहे होंगे। लेकिन चीपिका का जो, चीपिका थोड़ा सा वर्ड्स जो है ना, वो थोड़ा सोच समझ के यूज किया करो, किसके सामने यूज करी हो। सैंडविच नहीं बनाया। तुम तो हर किसी को सैंडविच बनाने को तैयार हो, तुम्हें इतनी डोमिनेटिंग लेडी हो कि तुम्हें अपनी बात मनवानी मनवानी है, दूसरा जाए भाड़ में। इसलिए तो मैं लटकी रही जनाब की, शादी करके ही मानी। इतना भागने की कोशिश की जनाब ने, लेकिन मैंने शादी कर ली। जनाब कहते हैं हर एक के डिफरेंसेस होते हैं, ये अलग लाइफस्टाइल से आई थी, अम्मी अलग लाइफस्टाइल से हैं। तो जब तुम कह रहे हो एडजस्टमेंट किया है, तो मैडम का जो लाइफस्टाइल था वो तो कंटिन्यू रहना चाहिए था। मैडम का तो पूरा ही लाइफस्टाइल बदल गया, अम्मी के जैसी ही अब मैडम हो गई हैं। तो तुम ये मत करो कि दोनों ने एडजस्ट किया। एंड मैडम, अम्मी ने अपने हिस्से की बहुत समझदारी दिखाई, बहुत समझ नहीं। अम्मी जनाब एंड फैमिली ने तुम्हारी मजबूरियां और तुम्हारे राज जो तुमने छुपा के दुनिया से रखे हैं, उन सब का फायदा उठाया है।
और इसके दिमाग में अपने आप को प्रूव करने का ये है कि मेरी मॉम की भी 2 शादियाँ थी, वो नहीं चली, तो मैं अब ये शादी चलाऊँगी चाहे जैसे भी हो। इसको सोसाइटी के नॉर्म्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल है जनाब से शादी करने के बाद, पहले वाली में नहीं था। कि जब इतना ज्ञान दे दोगे, इतनी बातें कर दोगे, पूरा जो तुम्हारी इमेज है और अस्तित्व है सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, तो अब इस चीज़ से तुम भाग ही नहीं सकते। एंड देन दीपिका इज़ सेइंग, अम्मी की आपके लिए मोहब्बत बेशुमार। अम्मी भी देख रही हैं, ये कब हुआ? हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। अगर आज की डेट में जो रेहान है, वो नानू से ज़्यादा कमाने लगेगा, तो अम्मी की सारी मोहब्बत रेहान के ऊपर चली जाएगी। अम्मी की मोहब्बत सिर्फ़ अपनी सेफ्टी के लिए है। अम्मी की बहुत, बहुत, बहुत मोहब्बत है, बट अम्मी की जब इतनी ही मोहब्बत है अपने बेटे के लिए, तो अम्मी को तो भंगड़ा करते हुए जाना चाहिए था। अम्मी को तो खुशी-खुशी ट्रिप पे जाना चाहिए था, बट अम्मी तो रो रही थी डब्बा के सामने। अम्मी की मोहब्बत और अम्मी का कम्फर्ट ज़ोन और अम्मी की मस्ती जो है, वो अपनी बहनों के और अपनी बेटी के साथ में है। तुम लोगों के साथ वो डिस्कम्फर्ट फ़ील करती हैं। इसने एक चीज़ ये बोली कि अम्मी ने ये बोला कि आपकी खुशी के लिए सब ठीक। तो अम्मी चाहती थीं कि मेरा जो इकलौता बेटा है, उसकी शादी एक कँवारी लड़की से ही हो, लेकिन उन्होंने कँवारी लड़की से ना करके एक डिवोर्सी लड़की से की, और भी बहुत कुछ है। तो अम्मी ने ये एडजस्टमेंट किया क्योंकि उसके अलावा जो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, वो तो तुम्हारी तरफ से हुए हैं। तो अम्मी का क्या रीज़न था तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करने का और अम्मी ने क्या अपने बेटे की खुशी के लिए किया, वो पूरा क्लियर पिक्चर तुमने अपने इन अल्फाज़ों में बयाँ कर दी। लेकिन जब तुम किसी रियलिटी शो में होते हो, तब तुम ये बोलते हो खड़े होकर के कि मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ कि मैं एक डिवोर्सी लड़की से शादी कर रहा हूँ। तुम लोग इतने ऑर्थोडॉक्स और नैरो माइंडेड हो, हमारा जो पूरी थिंकिंग है, वो सोसाइटी के जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स हैं, उन्हीं पे ही टिकी हुई है। तुम कभी फॉरवर्ड थिंकिंग के हो ही नहीं सकते। तुम अभी भी आज से 20-25 साल पीछे ही चल रहे हो, लेकिन तुम रियलिटी शोज़ में एक अलग ही झूठा नैरेटिव सेट करते हो कि तुम इंस्पिरेशन बन रहे हो। तुम जैसे अगर इंस्पिरेशन बनने लगे, ढोंगी लोग, कैमरे पे अच्छा-अच्छा और पीछे ऑप्रेस करके रहना, अपनी बातें मनवाना, अपने फ़ायदे और मतलब के रिश्ते निभाना, तो फिर तो पूरे समाज का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अम्मी ने कहा कभी ऐसी नौबत आई नहीं, छोटी-मोटी चलती रहती है। छोटे-मोटे डिफरेंसेस तुम लोगों के होते रहते हैं जो कि हर घर में होते हैं, इट्स अ फैक्ट। लेकिन तुम लोग हमेशा व्लॉग में जब भी तुमने हम साथ-साथ हैं स्टार्टिंग ही की अपने व्लॉग की, तुमने सिर्फ़ यही हर व्लॉग में बताया कि हमारे बीच कभी कोई डिफरेंसेस आए नहीं, हमने बहुत खुशी-खुशी सब कुछ एक्सेप्ट किया। और आज जाकर के 5 साल के बाद ऑडियंस को खुले में उल्लू बनाने के बाद तुम लोग कह रहे हो कि तुम सैंडविच भी बने हो और तुम्हारे डिफरेंसेस भी रहे हैं और तुमने मोहब्बत के लिए एक-दूसरे को एक्सेप्ट किया है कि मतलब अम्मी की अपने बेटे से मोहब्बत, तो अम्मी ने चीपिका को एक्सेप्ट कर लिया। चीपिका का एक डेस्परेट नेचर कि मुझे जनाब से ही शादी करनी है, तो उसने भी उसी चक्कर में सब कुछ एक्सेप्ट किया, चाहे वो जनाब की फैमिली हो, चाहे उनकी फाइनेंशियल टेक केयर करना हो, चाहे जनाब इज़ सेइंग जो छोटी-मोटी बातें होती हैं, वो हर एक रिश्ते में होती ही होती हैं। एक लड़की नए घर से आती है, तो जनाब जो स्टार्टिंग में होता है, वो लड़की के साथ अगर उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो लड़की शायद ही कभी भूल पाए। उसको कभी-कभी बीच-बीच में याद आता रहता है। और तुम लोग जो ये नौटंकी कर रहे हो, ये सब तुम्हारा पैसे कमाने का ज़रिया है, तुम्हारे व्लॉग्स चल रहे हैं, तुम्हारे पास में एक रेगुलर इनकम आ रही है, जो तुम फैमिली और फैमिली के कनेक्शंस दिखा के कमा रहे हो। तो तुम्हारे को तो करना ही है ये नौटंकी। तुम्हारी लाइफ में से व्लॉगिंग और व्लॉगिंग का पैसा निकाल लिया जाए, फिर तुम लोग रिश्ते निभा के दिखाओ, क्योंकि मैडम को तो शादी के बाद भी पैनिक अटैक्स आते थे। तो जब अम्मी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो शादी के बाद पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं? जनाब आप खुश नहीं रखते थे मैडम को? बट उसलिए तो मैंने शादी की ही नहीं थी। मैंने तो मैडम मुझे खुश रखेंगी इसलिए शादी की थी। फॉर सो इरिटेटिंग। मैडम का ज्ञान। जनाब तो फिर भी समझ लो, अगर 100% बात बता रहा है तो 100 में से 30% सच बता देता है, 70% थोड़ा मैनिपुलेट करता है अपनी पर्सनैलिटी छुपाने के लिए। लेकिन ये बंदी 100% झूठ बोलती है। जो रिश्ते होते हैं, जिनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनको सही से निभा के, उनको ठीक करके, फिर आगे चल के, फिर ये करना, फिर तो क्यों नहीं तुमने अपने रिश्ते निभाए? क्यों नहीं तुम्हें? चलो शादी में तुम्हारा हस्बैंड गलत था, ठीक है? तुम्हारे इन-लॉज़ भी खराब थे, वो जो पढ़ी-लिखी फैमिली थी वो खराब थी, ठीक है? लेकिन तुम्हारी खुद की बहनें, तुम्हारे खुद के पापा, तुम्हारे खुद के ननिहाल वाले, ददियाल वाले, तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार जो कि आज तक कभी भी नहीं दिखे। तो तुम क्यों डिफरेंसेस करेक्ट करके आगे बढ़ के उसी का नाम ज़िंदगी है करके क्यों नहीं चली? मतलब तुम इतना जो फालतू का ज्ञान दे रही हो, ये तुम डिज़र्व भी करती हो देना।
कभी तुम अपने गिरेबान में झाँका करो कि तुम किस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हो, उसके बाद बात करो। लेकिन तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, तो जिसको झूठ बोलने की आदत है वो ये थोड़ी देखता है कि मैं कैसा हूँ, वो तो सिर्फ़ झूठ ही बोलता है। बैलेंस करके फैमिली साथ लेके चलो, हैं? खुद का सगा बाप, उसको डिसरिस्पेक्ट करो। उसका जब केक कटिंग करो तो उसके हाथ से केक नहीं खाओ। उसको दिवाली में तक विश नहीं करो। उसको कॉन्टैक्ट ही नहीं करो चाहे कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा हो। तुम फैमिली के ऊपर ध्यान दोगी। जो औरत अपने माँ-बाप की सगी नहीं है, जिसने अपनी माँ को सिर्फ़ नैनी बना के रखा हुआ है, अभी भी बैठ के अम्मी, अम्मी, अम्मी कर रही है, तुम्हारी माँ इतना टाइम से तुम्हारे बच्चे को नैनी बन के सँभाल रही है, नानी बन के सँभाल रही है चलो, लेकिन तुम्हारे दिल में ज़रा-सी भी हमदर्दी नहीं है। यार लोगों के माँ-बाप इस एज में अगर हफ़्ते 10 दिन के लिए भी बच्चे को सँभाल लेते हैं तो कितना ग्रैटिट्यूड फ़ील होता है, कितना अच्छा लगता है कि यार हम लोग इतना बिज़ी और हेक्टिक लाइफ़ में हमारे माँ-बाप को हमारी प्रॉब्लम फ़ील हुई और उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की। कितना ग्रैटिट्यूड तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तुम्हें तो अपने माँ के पैर धो के पीने चाहिए। तुम अभी भी अम्मी, अम्मी, अम्मी कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ़ अपनी माँ की तारीफ़ करनी चाहिए, अम्मी की कोई तारीफ़ नहीं बनती यहाँ पे क्योंकि अम्मी ने एक भी एफ़र्ट नहीं लिया है। ना तो अपनी बहू के लिए, ना तो अपने पोते के लिए। तो कैसे अम्मी की तारीफ़ हो रही है? कुछ तो होना चाहिए अम्मी के अंदर तारीफ़ के काबिल। अननेसेसरीली बस तारीफ़ कर के अम्मी को चढ़ाते रहो, एलिवेट करते रहो। मैंने तो अम्मी से ज़्यादा लेज़ी औरत ज़िंदगी में नहीं देखी। जिसकी बहनें आती हैं, वो बैग रखती हैं और किचन में चाय बनाने चली जाती हैं सबके लिए। एक ऐसी बहन जो अपनी बहनों को 1 कप चाय भी नहीं बना कर के दे, वो क्या किसी की सगी होगी? जो अपनी माँ को खुद कह रही, पापा ने कभी हमें है ना ऊपर नहीं चढ़ाया, लेकिन तुम वो 90 साल की अपनी माँ को ट्रेन में ऊपर चढ़ा कर के लेके आ रहे थे। अम्मी को अपनी माँ की भी कदर नहीं है, तो वो क्या ही दूसरों के बारे में सोचेगी। यहाँ तुम्हारी माँ दिन-रात बच्चे को खिलाने, पिलाने, तैयार करने, घुमाने, एंटरटेन करने, 2-2 बार बिल्डिंग में नीचे जाने बिल्डिंग वाले बताते हैं कि इतना पूरा टाइम है ना नीचे उनके साथ रहता है और जब से गरम काका गए हैं, तब से तो पूरी तरीके से तुम्हारा बच्चा उनके ऊपर है। तुम लोगों को ज़रा-सी भी शर्म नहीं आती कि तुम मतलब उनकी तारीफ़ ना करते हुए इन अम्मी, निकम्मी अम्मी की तारीफ़ कर रहे हो अननेसेसरीली सिर्फ़ दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि एक सास-बहू की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और जनाब ने कितने अच्छे से पूरी फैमिली को बैलेंस किया हुआ है। ये सब बातों में क्यों है? एक्शन्स में क्यों नहीं है? अगर सब कुछ अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, तो ये जो बच्चा है तुम्हारा, तुम्हारा खुद का बच्चा है, तुम्हारा खुद का खून है, तो ये अम्मी का भी खानदान का खुद का खून हुआ। उससे तुम्हारा अटैचमेंट तो कहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन जब अम्मी को हैदर को प्यार करना होता है, तो अम्मी के तो आँसू नहीं रुकते, अम्मी का तो अटैचमेंट वहाँ दिखता है। रिश्ता जो होता है ना, उसमें रिश्ते में कब बोलेगा सुबह पनवेल निकलना है, मतलब कब बोलेगा? तू बोलता क्यों नहीं है भाई? ये बंदा बोल ही नहीं पाता, हैं? कह रहा है रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसने बता दिया कि तुम्हारी इतनी इंटेंस लड़ाइयाँ होती हैं कि आखिरी में बस यही रह जाता है कि रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। एंड चिपड़ी लिसन टू दिस जनाब, इसने बता दिया है रिश्ता नहीं खत्म होगा तुझे ही पालना पड़ेगा। तो जनाब को पता है कि ये रिश्ते से तो अब तुम बाहर नहीं जा सकती, सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इतने राज़ है जनाब के पास कि ना तो जनाब मुझे छोड़ सकते हैं, ना मैं जनाब को। जनाब की फाइनेंशियल नीड्स हैं और मेरी अब ऑप्शन ही नहीं है तो नीड्स क्या होगी? दीपिका, तुम अपनी सास के साथ अकेले में बैठ के थोड़ा वक़्त क्यों नहीं बिताती हो? तुम तभी बैठोगी जब जनाब बीच में बैठे होंगे। फालतू की बीसी करोगी, चाय खत्म हो गई, व्लॉग शूट हो गया, फिर तुम अपना घूम रही हो, फिर रही हो। तुम्हारा कोई कम्फर्ट ज़ोन नहीं है। तुम क्या अम्मी, अम्मी, अम्मी कर रही हो? क्या अम्मी, अम्मी कर रही हो? तुम लास्ट लेडी होनी चाहिए दुनिया में जो सास और बहू के क बॉन्ड के ऊपर बात करे। कोई बॉन्ड नहीं है तुम दोनों का। अब तो उसने सूट देना भी बंद कर दिया है, तो हमारी तरफ से भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो अम्मी को सूट भी नहीं दे रही हो, हैं? अम्मी लालची हैं, अम्मी का लालच सैटिस्फाई करो, तब जाके अम्मी इतनी तारीफ़ें करेंगी तुम सहन नहीं कर पाओगे। 4 व्लॉग अम्मी तारीफ़ कर सकती हैं। हस्बैंड और वाइफ में भी बहुत ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं। हस्बैंड और वाइफ में ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं कि बस तुम एक्सट्रीम कंडीशन में यही डिसाइड करो कि रिश्ता नहीं खत्म होना चाहिए। क्यों तुम लोग तो बताते हो कि तुम एक-दूसरे की इतनी केयर करते हो, तुम तो फ़ोटोशूट करते हो कि तुम दोनों आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हो। तुम तो लोगों को ज्ञान देते हो कि किस तरीके से अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, कैसे उसके पीरियड्स में उसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसका बीमारी में हाथ पकड़ के चलना चाहिए, कैसे उसको खाना खिलाना चाहिए हॉस्पिटल में। तुमने तो सारे एक्ट्स कर रखे हैं, हर तरीके से तुमने लोगों को सिखा रखा है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का किस तरीके से ख्याल रखना है। आज तुम आके बोल रहे हो कि सारे हस्बैंड वाइफ में ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं। इतने अच्छे हस्बैंड के साथ ऊपर-नीचे चीज़ें हो कैसे सकती हैं? वो तो सब ब्लाक के लिए था, पैसे कमाने के लिए था। असल में पैसे नहीं मिलते तो नानू नहीं करता।
जो भी है, जैसा भी है, मेरा है, मुझे ये रिश्ता नहीं खत्म करना, ये चलता रहेगा। तो ये जो भी है, जैसा है, मेरा है, ये तुमने रिश्ता क्यों खत्म करवा के शुरू किया? तुमने उसकी डिवोर्स क्यों करवाया? तुमने अपनी सास से अपना रिश्ता क्यों खत्म किया और उसको वापस पुणे भेजा? तुमने अपने जो जमाई राजा है, जो तुम्हारा सो कॉल्ड जमाई राजा है, फनी, जो तुम्हारे आगे बिल्कुल डॉग मतलब बिल्कुल पपी बन के बैठा हुआ था, उससे क्यों तुम रिश्ता टाइम टू टाइम खत्म कर देते हो? तुम्हारा जो खाला का लड़का है पिहान, उससे क्यों तुमने रिश्ता खत्म कर दिया इस तरीके से कि आज की डेट में तुम उसको भाई के तरीके से नहीं, एक गरम काका के जैसे ही यूज कर रहे हो? मतलब सोचो ना, ये लोग क्या कहते हैं कि हमारी तो दोनों ही बेटे हैं, रूहान और रियान, दोनों ही बेटे हैं हमारे। दोनों बेटे हैं। तुमने अभी क्या किया? तुमने एक रूम पिक्कू को दिया और बोला कि पिहान इसमें एडजस्ट कर लेगा। अगर तुम्हारा सगा बेटा होता जियान, तो क्या तुम ये बोलते कि पिक्कू को रूम दिया है और जियान उसमें एडजस्ट कर लेगा? इसीलिए कहने में और एक्चुअली में फील करने में बहुत डिफरेंस होता है। उस चीज को आप बोलो ही नहीं जो आप कर ही नहीं सकते। तो मैडम और जनाब की आदत है महान बनने की, इसीलिए दुनिया को टाइम टू टाइम प्रूव करते रहते हैं ये लोग कि हम लोग कितने अच्छे से अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, हम लोग साथ में हैं। जो फैमिली साथ में होती है उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके माइंड में ये कभी आता ही नहीं है कि हमें बताना है कि हम साथ-साथ हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। बट ये लोग कमा ही इस चीज़ के ऊपर रहे हैं कि हम साथ-साथ हैं, इसीलिए इनको टाइम टू टाइम मतलब तुम्हें वो एक वेन्यू डिसाइड करना था कि हम लोग ट्रिप पे जाएँगे, फिर वहाँ बैठ कर के डिसाइड करके बातें करेंगे कि एक सास-बहू का बॉन्ड कितना अच्छा है। ये तो तुम रोज़ भी कर सकते हो ना, रोज़ भी अपना बॉन्ड दिखा सकते हो कि एक सास-बहू कैसे आपस में कुकिंग कर रही हैं। मैंने समीरा रेड्डी का उसकी सास के साथ में बॉन्ड देखा। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वहाँ सास-बहू फेक कर रही हैं, उनका कोई बॉन्ड नहीं है, वो नाटक कर रही हैं। वहाँ दोनों एक्चुअल में कुकिंग करती हैं साथ में। यहाँ तो अम्मी भी खड़े मसाले का इतना अच्छा चिकन बना लेती हैं, लेकिन कभी दीपिका को नहीं सिखाया अम्मी ने कि कैसे बनाना है, हैं? और दीपिका जो इतना गंदा खाना बनाती है, उसने कभी अम्मी की हेल्प नहीं ली कि अम्मी आप मुझे कुछ सिखाइए। मतलब तुम लोगों का कोई भी कंफर्ट ज़ोन नहीं है। अम्मी सिर्फ़ खाने आती हैं और तुम सिर्फ़ पका कर के एक बहू वाली तारीफ़ लेना जानती हो। तुम्हारा आपस में कोई अटैचमेंट है ही नहीं एक-दूसरे के साथ। उल्टा तुम लोग चिढ़ते हो एक-दूसरे से। देखो, एक सास जो कि अपने बहू को अनकंडीशनल लव कर रही है, अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को समझ रही है, ऐसी सासों को वाक़ई एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये। आप दूसरे घर से लड़की लाते हो, फिर वो लड़की अपना घर छोड़ के आती है। जब वो अकेले ना पड़ जाए, तो एक सास जो उसको सपोर्ट देती है, उससे अच्छा सपोर्ट हो ही नहीं सकता। हस्बैंड का तो रहता ही है, लेकिन जो सास होती है, जो लड़की के लिए ट्रबल क्रिएट करती है, तो वो लड़की का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब होता चला जाता है धीरे-धीरे शादी का। तो यहाँ पे जो जनाब सैंडविच बने हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, तुम्हारा कैसे चल रहा है मामला? अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक रील देखी थी, जहाँ पे एक सास थी, उनका बेटा फ़ौज में था, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए होते हैं। तो वो अपनी बहू को पढ़ाती है, लिखाती है, फिर बहू की सरकारी नौकरी लगती है और फिर वो अपनी बहू की शादी भी कर देती है। सो ये माँ एक बायोलॉजिकल माँ से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। ऐसी माँओं की तारीफ़ हमेशा होनी चाहिए। लेकिन इन माँओं की सैक्रिफ़ाइस और इन माँओं की अनकंडीशनल लव की जगह तुम ऐसे सेल्फिश माँ को, सास को रखोगे, जिसने अपने बेटे को लिटरली इसीलिए है ना शादी करके कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि वो कमा नहीं रहा था और उनको एक कमाऊ बहू चाहिए थी, और उसने उस बहू का हर रिश्ता तुड़वा दिया सिर्फ़ अपने आप को पलवाने के लिए। और अम्मी, जब तुम अपने हस्बैंड के इलाज के लिए बहू से पैसा ले रही थी, अब मुंबई में रह कर के 3 साल से बहू की कमाई खा रही थी, तब तुम्हें नहीं पता चला था कि तुम्हें इसको बहू बनाना पड़ेगा? तब तुम अब फिर सैंडविच बन गए जनाब, फिर तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से एडजस्ट नहीं करना था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। दीपिका ने जनाब को पाने के लिए जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करे, क्या तुमने करे ज़रा से भी? तुम्हारे लिए बस एक ही कॉम्प्रोमाइज़ है कि तुमने एक ऐसी लेडी से शादी करवा दी अपने लड़के की जो ऑलरेडी मैरिड थी। मतलब दूसरी बार अब शादी हो रही थी। ये तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ सैक्रिफाइस। ये तो एक फालतू की बात है। मम्मी की सोच बहुत दकियानूसी, नैरो माइंडेड है। स्नैपी गर्ल थी। उसने भी व्लॉग में अपने सास के साथ अपना कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आखिरी में क्या निकला कि दोनों सास-बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती। ज़रा-सी भी नहीं। मैडम कहती हैं ईगो नहीं बीच में आना चाहिए। तुम दोनों ही ईगोइस्टिक हो बहुत ज़्यादा, और एंड में जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो मैडम ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो ये भी फैक्ट है। फिर मैडम बोलती हैं कि जनाब ने मुझसे बोला कि है ना खूबसूरती का राज़ क्या है? तो वो जनाब शायद अपने लिए बोल रहे होंगे कि जनाब की खुद की खूबसूरती का राज़ क्या है? और मैडम गलतफ़हमी में तुम ये समझ बैठी कि तुम्हारी खूबसूरती का राज़ क्या है? तुम्हारी खूबसूरती का राज़ मैं बताती हूँ, जो तुम फ़िल्टर लगाते हो वो है, नार्स का फाउंडेशन है, सनलाइट है जो ऊपर से पड़ रही है धूप वाली, ये तुम्हारी खूबसूरती का राज़ है, और एडिटिंग भी है ना?
और लेकिन जब तुम्हारी सुबह-सुबह उठती हो तुम नाइटी में बिल्कुल ही करते हुए, वो वाली खूबसूरती का राज़ जनाब है। दिस इज़ योर रियल ब्यूटी। डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेज़ एंड डार्क फ्यूचर। अगर आप खुश रहना चाहती हैं, तो ही आप खूबसूरत लगेंगी। बात बिल्कुल सही है कि हर लेडी की या जो शादी कर रही है औरत, उसकी किस्मत ऊपर वाला ही लिखता है, लेकिन उसकी लाइफ़ को खूबसूरत और जन्नत और आप जो भी बोल लो, उसका हस्बैंड या उसका पार्टनर बनाता है या हस्बैंड का वाइफ़ बनाती है। तो वाइफ़ एंड हस्बैंड एक-दूसरे के पीस, एक-दूसरे का सुकून होते हैं। बट इन योर केस दिस इज़ नॉट ट्रू। जनाब की जिसकी पहली बीवी उसका मोबाइल फ़ोन हो, जिसको औरतों से फ्लर्ट करवाने का शौक हो, उसकी वाइफ़ के लिए उसका हस्बैंड सुकून हो ही नहीं सकता। फिर से नौटंकी। ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून अपने परिवार की खुशी देख के मिलती है। तो तुम्हारे फ़ादर की खुशी का क्या हुआ? वो इस उम्र में अकेले हैं। दूसरों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया है, बाहर के लोगों को जो उनकी हाउस हेल्प है। एंड तुम्हारी डब्बा जिसने अभी-अभी तुम्हारी ही बिल्डिंग में घर लिया है, तुम उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, उस बात के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हो। सोचो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तुम कोई घर ले लेते हो तो तुम उसपे व्लॉग पे व्लॉग निकाल देते हो, अपनी खुद की तारीफ़ कर के आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दुआ से कर लिया है, बहुत कुछ है, कुछ तो कर लिया है मैंने, है ना अम्मी? तो इतनी नौटंकी तुम करते हो, जब तुम्हें अपने अचीवमेंट्स इतने बड़े अचीवमेंट्स लगते हैं, तो तुम्हारी जो परिवार की खुशी है, जो कि डब्बा ने अभी घर लिया है, तुम दोनों उसी बिल्डिंग में रह कर के क्यों नहीं जाते हो? एंड देन मैडम तुम तो रेस्टोरेंट भी नहीं गई डब्बा के दिल्ली में होते हुए, देन तुम मौदाहा में होते हुए डब्बा के प्लॉट नहीं गई। तो ये सब जो अचीवमेंट्स हैं डब्बा के और जो डब्बा की खुशी है, उसमें तुम्हें क्यों नहीं खुशी हो रही है? हैं? क्योंकि तुम कह रही हो कि परिवार के अचीवमेंट्स और खुशी ही रियल सुकून है, तो क्यों नहीं तुम्हें ये सब देख के सुकून मिल रहा? टाइम टू टाइम मेरा डाउनफॉल होता चला जा रहा है और उसको अचीव कुछ ना कुछ करती जा रही है। सोचो तुम्हें ही यूज़ करके वो बंदी कितना कुछ अचीव कर रही है और तुम्हारे से ही आगे निकलती जा रही है। अच्छा ये बोल रही है कि एक हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। जनाब से आगे अगर डब्बा निकलती है तब जनाब को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैडम से आगे डब्बा निकल जाएगी तो जनाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इससे समझ लो कि ये बंदा कितना अपनी बीवी का सगा है। अगर इसको चूज़ करना पड़ेगा ना कि सबसे ज़्यादा ये किससे प्यार करता है, तो ये है सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फिश आदमी। तो ये सबसे ज़्यादा अपने से प्यार करता है, फिर ये अपनी फैमिली से प्यार करता है, फिर आखिरी में जाकर के मैडम आती है क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो इस चक्कर में और इसको एज़ अ हस्बैंड बताया जाएगा कि ये बहुत अच्छा हस्बैंड है। आज मैं ये दिन जी पा रही हूँ, हम अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। क्या अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं? तुम मतलब राजस्थान की एक ट्रिप पे गए हो, तुम कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं चले गए हो, तुम कोई वर्ल्ड टूर पे नहीं चले गए हो, अफ़ोर्ड कर पा रही हो। मतलब तुम लोग मर्सिडीज़-वर्सिडीज़ ले रहे हो, तो तुम्हारे लिए छोटी-सी ट्रिप अफ़ोर्ड करना कितनी बड़ी बात है। एंड देन सेकंड थिंग इज़ तुमने अभी तक अपना बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं दिया। अभी दिसंबर की रिपोर्ट में तुम्हारा डिफ़ॉल्टर में नाम है। ट्रिप्स अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन तुम मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हो, दूसरों का हक मार रहे हो। दिस इज़ नॉट राइट जीपी। प्लीज़ अपना मेंटेनेंस भर दो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए कि अगर गाड़ी ले रहे हो, मतलब बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ वाले मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कितनी लानत की बात है ये। पता चलता है कि तुम दिखावे की दुनिया में जीते हो, लोन पे तो गाड़ी लेते हो और मेंटेनेंस दे नहीं पाते हो, तो तुम्हारी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि तुम खुले में मेंटेनेंस दो। डिफ़ॉल्टर बन के मत बैठे रहो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती तुम्हारा डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम आ जाता है बार-बार। थिंक मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो ये हुआ है कि मुझे ये सास-ससुर मिले। हाँ। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो तुम्हें ये सास-ससुर मिले जब तक तुम कमाती रहोगी। देयर इज़ अ टर्म्स एंड कंडीशन कि तुम्हारे से जब तक बेनिफिट मिलेगा तब तक ये सास-ससुर अच्छे हैं और जब तुमसे बेनिफिट नहीं मिलेगा ना तो तुम्हारा हस्बैंड अच्छा तुम्हें फ़ील करेगा, ना तो तुम्हारे सास-ससुर को तुम अच्छी लगोगी। कि अगर तुम्हारी सास और ससुर इतना ही तुम्हें चाहते, तो तुम्हें ऐसे लटका के नहीं रखते कि तुम्हारी माँ को धमकी देनी पड़ती तुम्हारे हस्बैंड को कि शादी करो, बहुत दिन हो गए टाइम पास करते हुए। और जब तुम्हारे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं होता हाथ में, कोई काम नहीं होता, कुछ करियर नहीं सँभल रहा होता, ऐज भी हो ही रही थी ऑब्वियसली, तो तुम्हें इतना फ़ोर्स नहीं करना पड़ता, तुम्हें इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, तुम्हें हर इंटरव्यू में बोलना नहीं पड़ता, मुझसे बस शादी कर ले, मैं यही चाहती हूँ। तो तुम कहाँ से फिर लकी हो जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुले दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तुम्हें इतना पीछे लगना पड़ा।
तो ये डेस्परेशन है तुम्हारा कि तुम्हें घुसना था कैसे भी करके एक लड़के की लाइफ में लटक के उससे शादी करनी थी। अब चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। देखो किसी से प्यार में शादी करना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बिल्कुल डेस्परेट हो जाना कि मुझे बस जनाब चाहिए, चिपक के भले ही मेरी पुंगी बच जाए। और वो कहाँ गई तुम्हारी शायरी में, इज़हार करना ज़रूरी है इज़हार। अभी तो तुम ट्रेन में कह रही थी कि शादी को 8 साल हो गए, मुझे लगा 6 साल हो गए। ये जब तक 10-12 मतलब इंसान के समझ लो 40 साल हो गए शादी के, 30 साल हो गए, 32-35 साल हो गए, तो इंसान कह रहा है आज 31 भी है, 32 भी है, 35 भी है, समझ आता है। लेकिन विदिन 10 इयर्स ऑफ मैरिज ये कौन बोल रहा होता है? 8 हो गए, चलो 6 हो गए। ओफ़ो! कितनी ओवर एक्टिंग झेले इंसान। गाइज़ बहुत सारे टॉपिक्स और भी है डिस्कस करने के लिए, गुटकू एंड हमारी डब्बा। तो डब्बा ने बता दिया कि गुटकू कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन डब्बा ये क्यों नहीं बताती है कि वो भी कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कितनी डोमिनेटिंग है, कितनी ऑप्रेस करने वालों में से है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं डब्बा एंड गुटकू के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मतलब फैज़ी और बच्चे खेल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शोर मचा-मचा के, तो मैं अभी नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही सब सो जाएँगे रात में तो मैं शूट करूँगी और उसका पार्ट कल डाल दूँगी। आज के लिए बस आप इतना ही देखिए और आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करके बताइए मेरी बातों से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में एंड आई एम सो सॉरी मैंने 2 टॉपिक डिसाइड करे थे मुझे बात करनी है, लेकिन हम डब्बा का आज का व्लॉग और पुराना व्लॉग दोनों को कंपाइल करके कल रिएक्शन ज़रूर देंगे क्योंकि इस बारे में बात उठाना भी ज़रूरी है। कि गुड्डू की तो रियल पर्सनैलिटी दिखा दी, गुड्डू की अभी 2% पर्सनैलिटी दिखाई है डब्बा ने, जिससे आप लोगों को इतनी नफरत हो गई। ये है नेशनल जीजू, ये नेशनल चिड़चिड़े जीजू हैं, ये नहीं बताया था डब्बा ने, अब धीरे-धीरे बता रही है। लेकिन डब्बा अपने बारे में नहीं बता रही, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं नहीं चाहती आप लोग इतना शोर-शराबा सुने मेरे घर का। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।